नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रों की शहादत दिवस पर आज देश में पहला वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में वीर बाल दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वीर बाल दिवस भारतीयों को विश्व में अपनी पहचान पर गर्व करने का अवसर देगा। उन्होंने कहा कि ये दिन अपने अतीत का जश्न मनाने और लोगों को भविष्य के लिए प्रेरित करने का अवसर है। श्री मोदी ने कहा कि चमकौर और सरहंद के युद्ध कभी भुलाए नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिख गुरुओं की परंपरा एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को प्रेरणा देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अपने अतीत को भूलना नहीं चाहिए और बलिदान को याद रखना चाहिए। कार्यक्रम में बाल कीर्तन मंडली ने शबद कीर्तन की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 3000 बच्चों के मार्च पास्ट को झंडी दिखाकर रवाना किया। गौरतलब है कि इस वर्ष 9 जनवरी को श्री गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश पर्व पर श्री मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। आज ही के दिन श्री गुरु गोबिंद सिंह के पुत्र साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और साहिबजादा बाबा फतेह सिंह ने बलिदान दिया था। केंद्र सरकार साहिबजादों की साहस और वीरता का स्मरण करने के लिए देशभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की देशभक्ति और उनके साहस से जुड़ी ऐतिहासिक गतिविधियों से बच्चों को परिचित कराने के लिए निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य साहिबजादों के व्यक्तित्व से बच्चों को प्रेरित करना है। मंत्रालय ने हिन्दी, अंग्रेजी और पंजाबी भाषाओं में 500 शब्दों में निबंध की प्रविष्टियां आमंत्रित की है। ये निबंध आगामी 5 जनवरी तक जमा किए जा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया कोविड-19 की वर्तमान स्थिति के बारे में आज भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए के साथ बैठक करेंगे। कुछ दिन पहले डॉ मांडविया ने विश्व में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ भी बैठक की थी। इस बीच सरकार ने एहतियातन देशभर में कल स्वास्थ्य सुविधाओं की मॉक ड्रिल करवाने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य संस्थानों में कोविड प्रबंधन की तैयारी सुनिश्चित करना है। मॉक ड्रिल के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं, बिस्तरों और डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों की पर्याप्त उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही एम्बुलेंस, जांच सुविधा और मेडिकल ऑक्सीजन जैसी जीवन रक्षक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। चीन सहित विश्व के अनेक देशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने लोगों से मास्क पहनने और हाथ धोने जैसी कोविड संबंधी सावधानियों का पालन करने की अपील की है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के 196 नए मामलों की पुष्टि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरान 190 लोग स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.8% है। वर्तमान में 3428 मरीजों का इलाज चल रहा है। मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत कल 29,818 से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। चित्तौड़गढ़ जिले में उदयपुर चित्तौड़ हाईवे पर कल देर रात मंगलवार थाना क्षेत्र में कार अनियंत्रित होकर पलटने से कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। घायलों को उदयपुर रेफर किया गया है। समूचे प्रदेश में तेज सर्दी के कारण जनजीवन पर असर पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज चूरू और फतेहपुर शेखावाटी में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया। फतेहपुर शेखावाटी में -1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, जबकि चूरू में 0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। माउंट आबू में भी न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सरहदी जिलों श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर तथा हनुमानगढ़ सहित शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में सुबह के समय कोहरा भी छाया रहने से वाहन चालकों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक कोहरे, शीतलहर और पाले की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार 28 दिसंबर को तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।